हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम जून 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जून की, वो सब इसी में कवर करेंगे। और ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ पे भी करंट अफेयर पूछा जाता है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और जितने भी मंथली करंट अफेयर हैं वो सभी, जितने भी नोट्स वगैरह हैं, बाकी के सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं, टेस्ट हैं, PYQs हैं, वो सब आपको UPPCS RO या RO और दोनों का जो कंबाइंड पेड ग्रुप चल रहा है उसमें आपको मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। आप मैसेज करेंगे तो कुछ देर बाद आपको डिटेल भेज दी जाएगी, उसको प्रॉपरली पढ़ के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे क्या चीज़ें मिलेंगी, कैसे ज्वाइन करना है, वो सब उसी में लिखा हुआ है। इसके अलावा UPPCS मेंस का आंसर राइटिंग का भी ग्रुप चल रहा है, जिसमें मेनली आपकी कॉपी वगैरह चेक की जाती है। तो चलिए शुरू करेंगे। विश्व जितने भी दिवस हैं, कुछ दिवस मैंने एक साथ लिख दिए हैं। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया गया। तेलंगाना का स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। 2014 में 2 जून को ये बना था, तेलंगाना की स्थापना हुई थी आंध्र प्रदेश से अलग होकर। और विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। किसी किसी दिवस की थीम इंपॉर्टेंट होगी, तो पर्यावरण दिवस की, जैसे आवर लैंड और फ्यूचर, ये जो है पर्यावरण दिवस की थीम है 5 जून की इस बार की। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस, ये है 6 जून को मनाया गया। सभी दिवस की थीम नहीं इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ दिवस की थीम जिसकी इंपॉर्टेंट है वही लिखी हुई है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया। थीम इसकी थी 2024 की फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, और 2019 से ये दिवस मनाया जा रहा है। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका जो थीम है ये भी इंपॉर्टेंट है। 7 जून को मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। थीम है फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया गया। विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाया गया। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये 12 जून को मनाया गया। सभी दिवस इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, महासागर वाला याद रखिएगा 8 जून। इसके अलावा UPPCS RO या RO की कर रहे हैं तो सारे दिवस इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, जिसकी थीम लिखी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को, और विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को। फिर विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिकल सेल को, एनीमिया को हमको ख़त्म भी करना है। हमारा लक्ष्य भी है, कब तक हमें किस सन तक ख़त्म करना है, ये भी बजट में, पिछले वाले बजट में पेश किया गया था। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत ने कब तक लक्ष्य रखा है इसको ख़त्म करने का। तो ये 19 जून को इसका दिवस मनाया गया। नेक्स्ट विश्व शरणार्थी दिवस, ये 20 जून को मनाया गया, शरणार्थी दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, 2024 की ये थीम है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया गया। फिर विश्व सांख्यिकी दिवस 19 जून को मनाया गया। तो इतने इंपॉर्टेंट दिवस हैं जो याद रखने हैं, जिसकी थीम लिखी हुई है वो जरूर याद रखेगा। नेक्स्ट यहाँ पे भारत के 30वें थल सेनाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने हैं 30वें थल सेना अध्यक्ष। मनोज पांडे के स्थान पर ये बने हैं। और नौसेना के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, ये है दिनेश त्रिपाठी नौसेना के अध्यक्ष। और थल सेना के हैं उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना के अध्यक्ष है VR चौधरी। तीनों लोगों के नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि ये एक मेन पद होता है। और जो CDS हैं अभी, चीफ डिफेंस स्टाफ, ये हैं जनरल अनिल चौहान। तो 4 नाम यहाँ पर डिफेंस सेक्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं टॉप पे। पहले तो जनरल अनिल चौहान जो CDS है, फिर थल सेना के अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना के अध्यक्ष दिनेश त्रिपाठी, और वायुसेना के अध्यक्ष VR चौधरी। आगे यहाँ पर EY वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसको दिया गया है, तो वेल्लन सुब्बैया को। ये चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट के ये CEO हैं, ये मालिक हैं इसके, वेल्लन सुब्बैया। और 4th व्यक्ति हैं, इंटरप्रेन्योर हैं ये, मतलब इन्हीं की कंपनी है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट। 4th व्यक्ति भारत की तरफ से ये बने हैं, ये वाला अवार्ड जीतने वाले, मतलब 2024 में इन्हीं को मिला है, ये याद रखेगा, वेल्लन सुब्बैया को। अगला भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है, तो इनका नाम है अनामिका राजीव। नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका राजीव। ये जो महिलाएं जो पहले नंबर पे आती हैं, कोई पहला काम करती हैं, वो एग्जाम में जरूर आता है। किस देश के उपराष्ट्रपति सेलोस क्लॉस चिलिमा का विमान दुर्घटना में निधन हो गया, तो ये मलावी के उपराष्ट्रपति थे सेलोस क्लॉस, इनका निधन हो गया विमान दुर्घटना में। मलावी को पहले किस नाम से जाना जाता था, मलावी का पुराना नाम जो है, अभी हमने रिसेंटली जो हम बूस्टर सीरीज़ कर रहे हैं उसमें पुराने नाम वाला जो सेक्शन है उसमें हमने कवर किया था। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो दोबारा पढ़ लीजिएगा उसको, और वो चीज़ें पुराने नाम वगैरह एग्जाम में मैचिंग में आ जाते हैं, तो गूगल सर्च कर लीजिए, या फिर जो चीज़ें आप खुद से देखते हैं, खुद से सर्च करते हैं, सभी एक साथ कर लीजिएगा। वो वाला वीडियो देख लीजिएगा तो आपका एक साथ क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। नेक्स्ट यहाँ पर
भारत का पहला साहित्यिक शहर जो है यूनेस्को की तरफ से कौन सा नामित किया गया है, तो कोझिकोड है। पहले तो इसको डिक्लेयर कर दिया गया था 2023 में, लेकिन अभी जो है ये ऑफिशियली हो गया है। कोझिकोड केरल का भारत का पहला साहित्यिक शहर यूनेस्को की तरफ से। नेक्स्ट यहाँ पर अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को कुल कितने पदक मिले हैं, तो 11 पदक मिले हैं भारत को। जॉर्डन में इसका आयोजन किया गया था और जॉर्डन की राजधानी क्या है, अम्मान। और 4 इसमें जो 11 पदक मिले इसमें 4 गोल्ड हैं और सभी लेडीज़ को ही मिले हैं, सभी गर्ल्स ही हैं जिनको 4 गोल्ड मिले हैं। तो अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को 11 पदक, जिसमें 4 गोल्ड। जॉर्डन में इसका आयोजन किया गया था। अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट में एफडीआई निवेश में भारत का स्थान कौन सा रहा, तो 15वें नंबर पे भारत रहा एफडीआई निवेश में, और पहले नंबर पर अमेरिका रहा। तो नंबर याद रखेगा, अंकटाड इसको जारी करता है, 15 नंबर पे भारत था, पहले नंबर पे था अमेरिका। पेंटानल एक आर्द्रभूमि है, सबसे बड़ी आर्द्रभूमि पेंटानल मानी जाती है। जहां हाल ही में आग लग गई थी तो ब्राज़ील जो देश है उसने जो है आपातकाल की घोषणा कर दी थी यहाँ पर जब आग लगी थी तो। और ये कहाँ पर फैली हुई है, किन देशों में फैली हुई है, तो ब्राज़ील, पराग्वे, बोलीविया में ये फैली हुई है, लेकिन आपातकाल जो लगा था वो ब्राज़ील में लगा था। किस अनुच्छेद के तहत केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का बिल पेश किया है, तो अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 3 के तहत ही राज्य के नाम वगैरह चेंज होते हैं और राज्य के अंदर जो चीज़ एक्टिविटीज़ होती हैं, सीमा चेंज, नाम चेंज, ये सब अनुच्छेद 3 के तहत ही होते हैं और साधारण बहुमत से ही संसद में पास होते हैं, तो ये याद रखेगा। और एक और अनुच्छेद है इसी से संबंधित, जो 2 है, अनुच्छेद नंबर 2, तो उसमें जो है बाहर से जो अंदर आते हैं, जैसे इंडिया की सीमा क्षेत्र में बाहर से कोई राज्य आया, कोई क्षेत्र आया, तो वो 2 अनुच्छेद 2 के तहत शामिल होगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां देश कौन सा बना है, तो 100वां देश बना है यहाँ पर पराग्वे, ये दक्षिण अमेरिकी देश है पराग्वे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है पराग्वे, 2 ही लैंड लॉक्ड कंट्री हैं दक्षिणी अमेरिका में, बोलीविया और पराग्वे। नेक्स्ट यहाँ पर मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो इनका नाम है क्लाउडिया सीनबाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली महिला राष्ट्रपति बनी इसलिए, तो मैक्सिको की बनी है क्लाउडिया सीनबाम। यूएफा चैंपियन लीग ट्रॉफी का विनर कौन रहा, तो रियल मैड्रिड रहा, जो कि स्पेन का क्लब है। रनर अप रहा इसमें जर्मन का फुटबॉल क्लब। नंबर 1 पे रहा, यहाँ पे याद रखेगा, रियल मैड्रिड स्पेन का। आगे है यूपीआई अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा बना है, तो पेरू बना है यूपीआई को अपनाने वाला। यूपीआई लगभग हर कंट्री अब अपना रहा है, धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। हमारा ये पेमेंट इंटरफेस है और इसको अलग अलग देश भी अपना रहे हैं, तो पेरू ने दक्षिण अमेरिकी पहला देश है ये जिसने अपनाया है। नीली चींटी की एक प्रजाति जो है जिसका नाम है पैरा ट्रेचिना ब्लू, ये कहाँ पे खोजी गई है, तो अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। नीली प्रजाति की है, नीली चींटी है ये पैरा ट्रेचिना ब्लू। नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, जिन्हें हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, कहाँ से संबंधित है, तो ये बिहार से संबंधित हैं दोनों। और वर्तमान में भारत में कितने रामसर साइट हो गए हैं, तो 82 रामसर साइट हो गए हैं। ये दोनों कहाँ के हैं, बिहार के। बिहार में अब 3 हो गए हैं, तो ये मतलब ये दोनों मिला के 3 हो गए हैं, वैसे भारत में 82 हो गए हैं। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही, तो 176 रही। टोटल 180 देशों में 176 रही है भारत की रैंक इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में। और पहले नंबर पर इसमें रहा एस्टोनिया, जो कि एक बाल्टिक कंट्री है। उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे रहा लग्जमबर्ग, थर्ड पे जर्मनी। पहले पे एस्टोनिया, फिर लग्जमबर्ग, फिर जर्मनी। भारत का नंबर 176 इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर फ्रेंच ओपन, जब भी कोई भी ओपन होता है एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब किसने जीता, पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज ने, जो कि कहाँ के हैं, देश भी इंपॉर्टेंट रहता है, तो स्पेन के हैं ये। और उप विजेता इसमें रहे अलेक्जेंडर जवेरोव, जो कि जर्मनी के हैं। महिला एकल विजेता रही ईगा स्वीटेक, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं। और उप विजेता रही जैस्मिन पाओलिनी, ये इटली की खिलाड़ी हैं। तो जीतने वालों में कार्लोस अल्कराज और ईगा स्वीटेक है। इन दोनों लोग का नाम तो जरूर याद रखेगा और किस देश से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर, और यूपी से सारो यारो में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उप विजेता ज़्यादा पूछा जाता है, थोड़ा डीप में जाके, और कभी कभी उप विजेता का देश भी पूछ लिया जाता है। तो सब चारों चीज़ें याद रखिएगा। सिक्किम के मुख्यमंत्री अभी कौन बने, सेकंड टाइम बने ये प्रेम सिंह तमांग। अरुणाचल के मुख्यमंत्री बने हैं पेमा खांडू, थर्ड टाइम बने हैं ये। उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी, ये नाम याद रखिएगा, मोहन चरण मांझी, और ये इंपॉर्टेंट रहेगा उड़ीसा वाला। फिर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू फिर से। नेक्स्ट यहाँ पर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 जो है भारत का इसमें रैंक क्या रहा, तो 129 रहा 146 कंट्रीज़ में।
129 रैंक रही, और 2023 में इसकी रैंक थी भारत की 127, तो 2 की गिरावट आ गई है जेंडर गैप में। ये जो जेंडर गैप वाला इंडेक्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी बन सकता है कि 2023 से अभी तक जो है कितनी गिरावट आई है, तो 2 अंकों की गिरावट आई है। 127 था, अब 129 हो गया है। और इसकी शुरुआत की गई थी इस इंडेक्स की 2006 से। पहले नंबर पे है इसमें आइसलैंड, सेकंड पे है फिनलैंड, फिर नॉर्वे। आइसलैंड, फिनलैंड, फिर नॉर्वे। आइसलैंड कई बार से पहले नंबर पे आ रहा है। 4 पैरामीटर में ये 4 आयाम होते हैं इसको मापने के। तो एजुकेशन होता है, एजुकेशन में कितना मतलब लड़के लड़कियां साथ में आ रहे हैं, कितना उनको मौका मिल रहा है। हेल्थ में, इकोनॉमिक्स में और पॉलिटिकल जो फील्ड है उसमें दोनों साथ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कितना लड़कियां आगे हैं। तो ये 4 फील्ड होती हैं, एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल। ये इतनी चारों फील्ड एकदम याद रखिएगा। इसमें से कोई एक अलग भी पूछा जा सकता है, जैसे खेल वगैरह आ गया, इस तरह से चीज़ें आ जाती हैं। तो ये ही मेन है 4 आयाम, और यूपीपीसीएस का ये फेवरेट टॉपिक होता है कि कौन से आयाम पे है, तो ये एकदम से याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 18वीं लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की शपथ कितनी तारीख को हुई थी, तो अभी जो शपथ हुई थी 9 जून को, 3rd टाइम ये शपथ ली गई थी। फिर आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता, तो भारत ने जीता है। 2nd टाइम भारत ने जीता है, पहले 2007 में जीता था, अब 2024 में। उपविजेता इसमें रहा साउथ अफ्रीका। आयोजन इसमें कहाँ हुआ था इस बार T20 वर्ल्ड कप का, तो वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में। और लास्ट वाला फाइनल वाला मैच कहाँ पे खेला गया था, तो वेस्ट इंडीज़ का जो बारबाडोस है वहाँ पर खेला गया था। हमने वेस्ट इंडीज़ वाले कंट्रीज़ देखे थे, मतलब छोटे छोटे जो द्वीप हैं कैरेबियन सागर में, जो द्वीप है उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच में, उन्हीं द्वीपों को मिला के वेस्ट इंडीज बोलते हैं, तो उसी में बारबाडोस भी आता है। तो बारबाडोस में ये मैच खेला गया था। नेक्स्ट बात करेंगे मैन ऑफ द मैच इन फाइनल, मतलब फाइनल्स में मैन ऑफ द मैच कौन रहा था, विराट कोहली। और मैन ऑफ द सीरीज़ कौन बने थे, जसप्रीत बुमराह जो बॉलर हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको मिला 2024 का, तो गौरव पांडे को मिला है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, स्थापना किसने की थी शुरुआत में, तो ये कुमारगुप्त ने की थी, 5वीं शताब्दी में की थी, क्योंकि अभी दोबारा इसे उद्घाटन किया गया है इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी में स्थापना की थी। नेक्स्ट यहाँ पर 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितनी सीटें मिली, 240, कांग्रेस को 99, सपा को 37, एनडीए गठबंधन जो टोटल बीजेपी वाला गठबंधन है बहुत सारी पार्टीज को मिलाकर वो 290 सीटें मिली उसको, और इंडिया गठबंधन जो है जिसमें काफ़ी ज़्यादा पार्टीज हैं उसमें 233 सीट मिली। और इंडिया का अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ये इसका फुल फॉर्म है। अगर इनमें से किसी का एक का पूछ लिया गया, जैसे इसमें डी का क्या मतलब है, तो डी का मतलब है डेवलपमेंट, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन बने, तो 2nd टाइम बने सिरिल रामाफोसा। ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, ये पुस्तक किसने लिखी है, तो अल्पना कीलावाला ने, अल्पना कीलावाला, ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क इंडियन फेस्टिवल में ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है, तो सान्या मल्होत्रा ने जीता है। सान्या मल्होत्रा वो जो घुंघराले बाल वाली लड़की है, तो इन्होंने जीता है। आई हैव द स्ट्रीट्स ए कट्टी क्रिकेट स्टोरी, आई हैव अ स्ट्रीट्स, ये इतना याद रखिए। ये आत्मकथा का अनावरण किया गया, किसने किया ये, तो आर अश्विन की आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स। WEF द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान कौन रहा, ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इंपॉर्टेंट सूचकांक है ये वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। इसमें 63 रैंक रही भारत की, पहले नंबर पर स्वीडन रहा। नालंदा जिले के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किसने किया था, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था। कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में किस भारतीय बंदरगाह को सर्वोच्च स्थान दिया गया। कंटेनर पोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है, तो 2023 वाला मतलब जो रिसेंटली ही रिलीज किया गया है, तो इसमें जो है नंबर 1 पोर्ट रहा विशाखापत्तनम का पोर्ट। नेक्स्ट है TK चथुन्नी का हाल ही में निधन हो गया, केरल में निधन हुआ। वो किस खेल से संबंधित थे, तो फुटबॉल से संबंधित थे TK चथुन्नी। 18वें लोकसभा चुनाव कितने चरण में हुआ था, तो 7 चरण में चुनाव हुआ था। भारत के किस शहर में पहली नक्षत्र सभा आयोजित की गई जिसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना था, तो ये मसूरी में चालू की गई है पहली नक्षत्र सभा। और ये मसूरी कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में। भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल चिनाब रेलवे ब्रिज का सफल निरीक्षण किया, किस राज्य में स्थित है चिनाब रेलवे ब्रिज, जो रेलवे के द्वारा इसका निरीक्षण किया गया और सबसे ऊंचाई पर स्थित है, जम्मू कश्मीर का ये ब्रिज है। द एडवेंचर ऑफ एड ए मम्मा एड फाइंड्स अ होम, ये जो है मम्मा के ऊपर, मम्मी के ऊपर ये लिखी गई है, मतलब लेडीज़ के ऊपर है मेनली ये। तो ये पुस्तक किसने लॉन्च की है, तो आलिया भट्ट ने, जो अभी रिसेंटली माँ बनी है उसी के बारे में है ये।
जलवायु डाटा है तो इसरो ने किस देश के साथ तृष्णा मिशन पर सहयोग की घोषणा की है? तो तृष्णा मिशन जो है इसरो और फ्रांस से संबंधित है। इसरो और फ्रांस के सहयोग से ये मिशन चलाया जाएगा, तृष्णा मिशन। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के नए सचिव के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जो सचिव बने हैं इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। आत्मकथा सोर्स कोड माई वैज्ञानिक का विमोचन किसने किया है? बिल गेट्स ने। सोर्स कोड किसकी पुस्तक है? बिल गेट्स की। किस देश ने हाल ही में पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की अपनी? तो दक्षिण कोरिया ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है। विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो चिली में किया गया है। दक्षिण अमेरिकी देश है और चिली में ये चिली कहाँ पर स्थित है? इधर एकदम किनारे जो एंडीज पर्वत से लगा हुआ पतला सा देश है चिली, तो यहीं पर जो है ये वेधशाला स्थापित की गई है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि का नाम क्या है जो हाल में सेवानिवृत्त हो गई? तो उनका नाम आपने कई बार सुना होगा, रुचिरा कंबोज। ये हाल ही में सेवानिवृत्त हो गई हैं। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? पीटर पेलेग्रिनी। पीटर पेलेग्रिनी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने हैं। सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता में प्रथम राज्य हमारा कौन सा है? तो कई बार से यही पहले नंबर पे आ रहा है, गुजरात है, उसके बाद तमिलनाडु है, फिर कर्नाटक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरओ पीसीएस दोनों के लिए। फिर उत्तराखंड के जोशीमठ और जो कोसिया कुटौली तहसील है उसका नाम बदल के क्रमशः क्या क्या कर दिया गया है? तो जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ कर दिया गया है और उसका कोसिया कुटौली का तहसील का नाम कैंची धाम कर दिया गया है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, नाम बदल के क्या किए गए हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज की है? तो ईएसए ने की है, जो कि यूरोप की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पीके मिश्रा को। प्रधान सचिव इंपॉर्टेंट होते हैं तो ये हैं पीके मिश्रा। 12वें विश्व हिंदी सम्मान 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो उषा ठाकुर को। 12वें विश्व हिंदी सम्मान से उषा ठाकुर को। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया? कोच्चि केरल में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन जो एशिया प्रशांत क्षेत्र की है उसका आयोजन केरल में किया गया है। भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर, इसका ये कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो दुबई में। दुबई कहाँ पर है? यूएई में ये प्रारंभ हुई है। लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर इसका नाम है प्रदर्शनी का, दुबई में आयोजित की गई। सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू ने भारत के पहले संग्रहालय चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ये शिमला में किया है, हिमाचल प्रदेश में। किसने किया है उद्घाटन इसका? तो जो हमारे सीएजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू ने। जून 2024 में T20 क्रिकेट में 200 से ज़्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। और देश में पहली बार लिथियम खदान की नीलामी किस राज्य में की गई? तो छत्तीसगढ़ में की गई है लिथियम खदान की नीलामी पहली बार। फिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में 750 करोड़ रुपए की लागत से मंदिरों का संग्रहालय बनाया जाएगा? तो अयोध्या में बनाया जाएगा। फिर ब्रिक्स खेलों में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो 8वां स्थान रहा भारत का। आयोजन हुआ था इसका रूस में और रूस ही पहले नंबर पे रहा था, सेकंड पे बेलारूस रहा था, थर्ड पे चीन रहा था। तो जिन जिन देशों ने भाग लिए थे वो याद रखिएगा, बेलारूस ने भी इसमें भाग लिया था। तो पहले नंबर पे रूस, उसके बाद फिर सेकंड पे बेलारूस रहा था, थर्ड पे चीन। आयोजन हुआ था रूस में, भारत का स्थान था 8वां। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा सर्वाधिक शिकायतें किस राज्य से प्राप्त हुई? तो नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, सेकंड पे दिल्ली, थर्ड पे महाराष्ट्र है। पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा शिकायतें उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई हैं, यहाँ की जनसंख्या भी ज़्यादा है। नेक्स्ट, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? थाईलैंड है। थाईलैंड जो है पहला दक्षिण एशियाई देश है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो इनका नाम है विनोद गनात्रा। विनोद गनात्रा नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इनको मिला है। पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कौन करेगा? तो भारत करेगा और इसमें फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान ये सब शामिल होंगे। तो तरंग शक्ति का आयोजन भारत के द्वारा किया जाएगा। तो ये इतनी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एग्ज़ाम के पहले जब यूपी पीसीएस या आरओ का एग्ज़ाम आएगा उसके पहले जो है अगर कोई एक अच्छी मैगजीन आएगी तो उसको मैं कवर कराऊंगी और उसका भी आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा सभी चीज़ें। ये मंथली वाले करंट अफेयर के साथ ही मैं कोशिश करूँगी कि वो भी मैं कुछ एक्स्ट्रा करा दूँ। और कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। सभी हैंड रिटन नोट्स आपको उसी में मिलते हैं, चाहे करंट हो चाहे बाकी की चीज़ें हों। तो ज्वाइन करने के लिए यही नंबर है, टेस्ट वगैरह सब उसी में आपको रहते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।